हुकूमत बजट में किसानों को सब्सिडी और कर्जे देती है, लेकिन किसान तबाह हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों? हर साल बजट आता है, अरबों रुपए की सब्सिडीज का ऐलान होता है, किसानों के लिए रिलीफ पैकेजेस आते हैं और फिर भी अगले साल वही किसान कर्ज में डूबा नजर आता है। तो सवाल ये है कि अगर हुकूमत किसान पर इतना पैसा खर्च कर रही है तो फिर किसान अमीर क्यों नहीं हो पा रहा? पाकिस्तान की मईशत में ज़राअत आज भी रीढ़ की हड्डी समझी जाती है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक ज़राअत का मुल्क की GDP में हिस्सा तकरीबन 23.5% है, जबकि 32% से ज्यादा अफरादी कुव्वत इसी शोबे से वाबस्ता है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि गुज़िश्ता माली साल में ज़रई शोबे की ग्रोथ सिर्फ 0.56% रही, यानी मईशत का सबसे बड़ा शोबा तकरीबन जमूद का शिकार रहा। हर साल जब बजट आता है तो इस्लामाबाद के ठंडे कमरों में बैठकर अरबों रुपए के रिलीफ के दावे किए जाते हैं। साल 2025-26 के बजट को ही देख लीजिए। हुकूमत ने कागज पर एक शानदार तस्वीर बनाई। गंदुम कॉस्ट डिफरेंशियल सब्सिडी को 4 अरब रुपए से बढ़ाकर 6 अरब रुपए कर दिया गया। यूरिया खाद पर सब्सिडी को 10 अरब रुपए से 15 अरब रुपए तक पहुंचा दिया गया। पास्को के गंदम रिजर्व स्टॉक भी 8 अरब रुपए से 14 अरब रुपए तक कर दिए गए। क्रॉप इंश्योरेंस और लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस जैसे नए इकदाम भी मुतारिफ करवाए गए। कागज पर यह एक ऐसा मजबूत निजाम था कि किसान को अब तक अमीर हो जाना चाहिए था, लेकिन इसी बजट के पिछले पन्ने पर कुछ और भी लिखा था जिसे किसान के सिवा किसी ने नहीं पढ़ा। सोलर ट्यूबवेल स्कीम जो किसान को सस्ती बिजली दे सकती थी, उसे बंद कर दिया गया और ट्यूबवेल की बिजली पर मिलने वाली सब्सिडी में इतनी कटौती की गई कि किसान के पैरों तले से जमीन निकल गई। यानी कि हुकूमत ने एक हाथ से दिया और दूसरे से वापस ले लिया। ये वो जगह है जहां किसान और हुकूमत का बयानिया आमने सामने आ जाता है। हुकूमत कहती है हम रिलीफ दे रहे हैं, किसान कहता है कि रिलीफ है तो है किधर। हकीकत ये है कि खाद, डीजल, बीज और बिजली की कीमतें मुसलसल बढ़ रही हैं, जबकि फसल की कीमतें या तो वही हैं या फिर कम हुई हैं। जब लागत बढ़ती है और आमदन वही रहती है तो नुकसान खुद ब खुद निजाम का हिस्सा बन जाता है। यही वजह है कि किसान आज भी यही सवाल उठाता है कि अगर वाकई सब्सिडी दी गई थी तो उसकी जिंदगी क्यों नहीं बदली। पाकिस्तानी किसान जुआ खेल रहा है। जी हाँ, वो हर साल अपनी सारी जमा पूंजी लगाता है, फिर एक साल इंतजार करता है और अक्सर उसे अपनी लागत भी वापस नहीं मिलती। यही वजह है कि बजट में हर साल ज़राअत के लिए सब्सिडी तो बढ़ रही है, लेकिन किसान की गुर्बत फिर भी कम नहीं हो रही। पाकिस्तान में तकरीबन 11.7 मिलियन ज़रई फार्म मौजूद हैं और उनमें से अक्सरियत छोटे किसानों की है। हर औसत फार्म साइज से 5.1 एकड़ है, यानी यहाँ एक खराब फसल, महंगा डीजल या हुकूमत की एक गलत पॉलिसी पूरे खानदान को सड़क पर ला सकती है। किसान की लागत हर साल ऊपर जा रही है, मगर आमदन या तो वहीं की वहीं खड़ी है या फिर कम हुई है। डीजल महंगा, खाद महंगी, बीज महंगा, बिजली महंगी और अब तो पानी भी सस्ता नहीं रहा। किसान फसल बोता है तो पहले बैंक या आढ़ती से कर्ज लेता है और फसल उगाता है, फिर महीनों उसके तैयार होने का इंतजार करता है और आखिर में अक्सर उसे वो कीमत भी नहीं मिलती जिससे अखराजात पूरे हो सकें। माली साल 2024-25 के ये आदाद शुमार गवाह हैं कि हमारी ज़राअत किस तबाही से गुजरी। ज़रई तरक्की गिरकर सिर्फ 0.56% रह गई। गंदम की पैदावार में 3.5 मिलियन टन की तारीखी कमी हुई। इसका नतीजा ये निकला कि 2024 में पाकिस्तान की देही गुर्बत दोबारा 25% पर पहुंच गई, यानी हर चौथा देही पाकिस्तानी खत्ते गुर्बत के नीचे चला गया। किसान ने रात दिन एक किया, मगर बदले में उसे सिर्फ कर्ज और भूख मिली। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि अगर हुकूमत ने अरबों रुपए की सब्सिडी दी, किसान ने खून पसीना बहाया, तो ये सारा पैसा गया तो गया कहाँ? इस पूरे बहरान का सबसे बड़ा विलन है कौन? तो जवाब है हमारा सिसकता हुआ सप्लाई चेन सिस्टम। किसान और शहर के आम सारिफ के दरमियान आढ़ती, ट्रेडर और मिडल मैन की एक ऐसी दीवार खड़ी है जिसे कोई चाहकर भी हिला नहीं सकता। असूल बड़ा सादा और जालमाना है। कीमत ऊपर जाए तो फायदा आढ़ती और मिडल मैन का होगा, लेकिन कीमत बदकिस्मती से नीचे आई तो नुकसान सारा का सारा किसान का होगा। माली साल 2026-27 का बजट बन गया है, मगर सिलाब और महंगाई के तूफान से बच जाने वाला किसान क्या हुकूमत के इस नए बजट से बच पाएगा? नया बजट तैयार है। अरबों रुपए की एग्रीकल्चर सब्सिडीज के ढोल बजाए जा रहे हैं और अगले साल के लिए 4.2% इकोनॉमिक ग्रोथ का हदफ रखा गया है। लेकिन माजी में जब भी हुकूमत ने मुआशी तरक्की का दावा किया है, किसान बर्बाद हुआ है। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के मुताबिक मई 2024 से मई 2025 के दौरान गंदुम के काश्तकारों को तकरीबन 2200 अरब रुपए का नुकसान पहुंचा। कई इलाकों में गंदुम की कीमत 3900 रुपए फी मन से गिरकर तकरीबन 2200 रुपए तक आ गई, जबकि खाद, डीजल, बीज और मजदूरी की लागत मुसलसल बढ़ती रही। यानी किसान ने महंगी लागत पर फसल उगाई, मगर बेचने का वक्त आया तो कीमत आधी रह गई। ये मसला सिर्फ गंदुम तक महदूद नहीं रहा। 2025 के सिलाबों ने पंजाब और सिंध में ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचाया। राइटर्स के मुताबिक 1.8 मिलियन एकड़ ज़रई जमीन ज़ेरे आब आई और मजमूई नुकसान 3.53 अरब डॉलर तक पहुँचने का खदशा जाहिर किया गया। चावल के काश्तकार गैर यकीनी मार्केट और फसल के नुकसान से मुतासिर हुए। मकई की काश्त में तकरीबन 10% की कमी देखी
की गई। कई इलाकों में काश्तकारों ने आलू की फसल पर 2,70,000 रुपए से लेकर 3 लाख रुपए फी एकड़ खर्च किया, मगर कीमत इतनी गिर गई कि लागत भी पूरी ना हो सकी। यानी हर बड़ी फसल एक अलग बहरान साबित हुई। यही वो जगह है जहां असल सवाल पैदा होता है। कीमत ऊपर जाए तो फायदा किसान तक नहीं पहुंचता, लेकिन जब कीमत नीचे आए तो नुकसान सीधा किसान के घर क्यों पहुंच जाता है। अब जब 2026-27 का बजट सामने है और हुकूमत फिर बड़ी बड़ी सब्सिडीज के दावे कर रही है, तो हर आदमी का यही सवाल है कि असल मसला वाकई सब्सिडी की कमी है या फिर एक ऐसे निजाम की जो किसान की मेहनत का फल उस तक पहुंचने ही नहीं देता।